25,487 पदों का साल 2026 में होने वाली एसएससी जीडी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मुख्य मुख्य बिंदुओं पर जो आपको जानना जरूरी है, चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म कब अप्लाई होने वाला है। तो दिसंबर माह में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1 दिसंबर 2025 से 31/12/2025 को रात्रि 11 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, तो जल्दी ही सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगर फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपसे कोई एरर हो जाता है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसको आप 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक सुधार सकते हैं। एग्जाम्स के बारे में बात करें कि आपकी एग्जाम कब होने वाली है, तो टेंटेटिव एग्जाम डेट दी है, यानी कि फरवरी से लेके अप्रैल तक कभी भी आपकी एग्जाम हो सकती है। तो मिनिमम बात करें तो लगभग आपके पास में 3 महीने अभी हैं इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। इसके बाद में अगर अपन पे स्केल की बात कर लें कि कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, तो स्टार्टिंग में आपकी बेसिक सैलरी 21,700 रहने वाली है। अच्छा, बेसिक सैलरी के बाद में इसमें डीए एचआरए भी जुड़ते हैं, तो लगभग मान के चलिए 35 से 40,000 रुपए तक आपको सैलरी स्टार्टिंग में मिलने वाली है। वैकेंसीज की बात करें तो 25,487 पोस्ट अभी निकली है, जिसमें बीएसएफ की बात करें तो 616 पोस्ट है, सीआईएसएफ की बात करें तो 14,595 पोस्ट है, सीआरपीएफ में 5,490 पोस्ट है, एसएसबी में 1,764 पोस्ट है, आईटीबीपी में 1,293, असम राइफल्स में 1,706 और एसएसएफ में मात्र 23 पोस्ट है। तो टोटल 25,487 पोस्ट की ये वैकेंसी है। लेकिन आप देखते हैं कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में पदों में बढ़ोतरी होती है, तो अब की बार भी 20-25 हजार पोस्ट और बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। इसके बाद में हम बात करें इसकी बस भर्ती में, आप देखेंगे कि एज लिमिट की बात कर लेते हैं। और एज लिमिट में आप देखेंगे कि एज लिमिट दी हुई है 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के तक किसी की डेट ऑफ बर्थ है, यानी 18 से 23 साल आपकी एज है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें 2 जनवरी 2003 भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर 1 जनवरी 2008 भी डेट ऑफ बर्थ है, तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी है कैटेगरीज को। एससी एसटी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसका क्या मतलब हुआ? एससी एसटी कैंडिडेट की एज इसमें से 5 साल कम कर लो तो 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2008 तक है, तो एससी एसटी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, 3 वर्ष की एज में छूट है। तो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2008 तक अगर बात करें उम्र है आपकी, डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसमें भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अपन अगले पॉइंट के बारे में बात करें, कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं की फटाफट हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तृत आप विज्ञापन पढ़ सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप सबको पता है जैसे कि 10th पास इसमें चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती में एनसीसी के सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर वैलिड हैं और आपको बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के बेस पे। इसके बाद में बात करें तो आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बड़ी भर्ती है जो आपके और पद इसमें जुड़ने वाले हैं। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आप सेंटर का चुनाव आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका पेपर कैसे होने वाला है, तो सबसे पहले आपका सीबीटी पेपर होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो आपका कंप्यूटर पर पेपर होने वाला है। और इस पेपर में आपके 80 सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 80%, 80 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, है ना। तो 20 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से पूछे जाने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस आपके जीके से, जनरल नॉलेज से पूछे जाने वाले हैं, मैथ्स से आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इंग्लिश या हिंदी में से आप किसी एक लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं। खासकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र में है, और अंग्रेजी थोड़ी बहुत किंतु परंतु है, तो आप हिंदी का भी चुनाव कर सकते हैं। तो ये आपके
1 घंटे के अंदर आपको 80% हल करने हैं, जिसमें से आपके 20% है, यानी 25% हर सब्जेक्ट का रोल यहां पे रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात कर लें तो हर एक क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि 1/8 की 1/8 की नेगेटिव मार्किंग हम कह सकते हैं कि इस भर्ती के अंदर है। आगे अगर हम मुख्य बिंदु पर चर्चा कर ले तो सिलेबस भी आपके सामने है। सिलेबस का एक अलग से वीडियो भी इस चैनल पे आने वाला है। इसके साथ साथ में इस चैनल पर आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशन के भी वीडियोस मिलेंगे, साथ साथ में जीडी की क्लासेस भी मिलने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। और इसके बाद में हम बात करें कि जो फर्स्ट स्टेप है, अगर आप वह आपका क्लियर हो जाता है, जिसको हम सीबीटी कह रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कह रहे हैं, जिसमें आपके 1 घंटे का कंप्यूटर पे पेपर लगेगा और 4 सब्जेक्ट आपको वहां पर पूछे जाएंगे। 60 मिनट में 80% आपको करने हैं। इस फर्स्ट स्टेप में अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो आप सेकंड स्टेप में आपके लिए क्या रहेगा, फिजिकल टेस्ट होने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या करना होगा आपको, 24 मिनट में, मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, 8.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। लद्दाख क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग से क्राइटेरिया है। इसके अलावा बाकी सब के लिए जो मैंने बताया है वही क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, हाइट क्या रहने वाली है, हाइट आपकी अगर 170 सेंटीमीटर है मेल के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपके इस भर्ती में एलिजिबिलिटी के लिए हाइट आपकी रहने वाली है। और इसमें भी हाइट में भी रिलैक्सेशन है एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, और कुछ और स्पेसिफिक कैटेगरी है, इनके बारे में भी आप इस भर्ती में यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और हाइट के साथ साथ में चेस्ट के बारे में बात कर ले तो अनएक्सपेंडेड चेस्ट का मतलब क्या होता है कि फीते से नॉर्मल अवस्था में, सामान्य अवस्था में आपका चेस्ट का मेजरमेंट किया जाए तो चेस्ट का मेजरमेंट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप सांस लेते हैं और चेस्ट को फुलाते हैं तो आपकी कम से कम 5 सेंटीमीटर आपके छाती फूलनी चाहिए। चेस्ट का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर आपके होना चाहिए। और इसके साथ साथ में आपकी बात कर ले तो ये सेकंड टेस्ट आपका पास होते हैं। पहला टेस्ट आपका सीबीटी हुआ जहां पे आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हुई। उसके बाद में आपका जो सेकंड टेस्ट रहा वो फिजिकल का टेस्ट रहा, जिसमें आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दौड़ लगानी पड़ी, जो फीमेल और फीमेल के लिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया गया है। इसके बाद में आपका जो अगला टेस्ट हुआ जिसमें आपके हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट हुआ। ये स्टेप क्रॉस होने के बाद में आपका नॉर्मल जनरल मेडिकल होगा और आपका डीवी रहने वाला है। 1 साल के अंदर अंदर ये प्रक्रिया आपकी पूरी होने वाली है। तो बहुत बेहतरीन आपके पास अवसर है। फॉर्म भरते टाइम आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी कि किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। वो आपको फॉर्म अप्लाई करते समय आप चुनाव कर सकते हैं। तो बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम 3 महीने अभी भी आपके पास है। और इस चैनल पर भी एसएससी से संबंधित, एसएससी जीडी से संबंधित कंटेंट रहने वाला है। थैंक यू।